जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, बिना देरी करते हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जहां से हमने क्लास छोड़ी थी वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। जिस क्वेश्चन से हमने क्वेश्चन छोड़े थे, यानी जिस नंबर से हमने क्वेश्चन को छोड़ा था, वहीं से हम आज स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर चैनल आपको यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर लेना, क्योंकि मेरी आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है अगर आप वीडियो को लाइक करो। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। मैंने आपको यहाँ तक कल क्वेश्चन करा दिए थे, आपको याद होगा। मैंने कल यहाँ तक आपको क्वेश्चन कराए थे, भाग तक कराए थे। भाग के एक प्रश्न में भाजक कितना है। आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी तो आप पहली वीडियो जाकर के देखें, उसके बाद ही इस वीडियो देखें, अन्यथा आपको बहुत कम समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसके बाद में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद में दिया हुआ है 13,013 संख्या 13 से विभक्त यानी विभाज्य होती है, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती हो और 13 से विभक्त होती हो, 13 से विभाज्य होती है। यानी ये संख्या 13 से विभाज्य है, तो आपको एक ऐसी संख्या ढूंढनी है 14 से तो स्टार्ट हो, ये सभी 14 से स्टार्ट है, और 13 से विभाज्य हो, 13 से विभाज्य हो। तो पहले आप ये देख लो, ये सभी 14 से स्टार्ट है, ठीक है, और 13 से विभाज्य भी होनी चाहिए। मैंने कहा जब आप संख्या को 14 से तो सभी स्टार्ट है, आप 13 से भाग करके और देख लो इस संख्या को, तो 13 एकम 13। ऐसी संख्या ढूंढनी है आपको, ये 14 से स्टार्ट हो, 13 से भागो, तो 14 से तो सभी स्टार्ट है, 13 से भाग करके और देख लो। तो इसको देख लो, इसको सभी को देख लो। ठीक है, पहले आप इसको देख लो, तो 13 एकम 13, एक बचा, यहाँ पर कितने हो गए, 10 हो गए। 10 में जाएगा नहीं भाग, 10 में भाग नहीं जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, फिर यहाँ हो जाएंगे 101 हो जाएंगे। 13 नंबर 117 होते हैं, 13 अट्ठे 104 होते हैं, 13 अट्ठे 104, तो 8 बार नहीं जा रहा है, 104 हो रहा है। तो एक और पीछे आओ 13 सत्ते 91, 91 हो रहा है ना, 91, तो 9 बचेंगे यहाँ, 13 सत्ते 91, 9 और एक 10 बचेंगे, 10, 13 अट्ठे 104। ये पूरा कट रहा है, कट रहा है। लेकिन उससे क्या पूछा है, उसने पूछा है छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी ये थोड़ी नहीं है, ये भी नहीं, छोटी से छोटी ये वाली है सबसे। तो इसको देखो, भाग दे के देख लो, अगर इसमें जा रहा है तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 13 एकम 13, एक बचा 100 हो जाएंगे। 13 अट्ठे 104 आगे जा रहा है, 13 सत्ते 91, 91 कितने बचेंगे अब, 13 सत्ते 91। अब आपके बचेंगे 9 बचेंगे, तो फिर 13 सत्ते 91 चले जाएगा, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको इसको 13 से भाग करके देखना है। अगर इसमें 13 से भाग पूरा जा रहा है तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में दिया हुआ है 10,000, दिया हुआ 10,101 को 17 से गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा। 10,101 को 17 से गुणा करने पर आप 17 से गुणा इधर करोगे एक में, तो 17 एकम 17 की 7 हासिल लेकर आएगी, 0 तो यहाँ हासिल आ जाएगी। फिर 17 से इसमें करोगे, 17 एकम 17 की 7 हासिल, 1 फिर 0 तो 1 इधर आ जाएगी। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या, 17 से 17 में करोगे पूरा 17 आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन इसमें एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, और कोई नहीं होगा, क्यों गुणा करने की इतनी बड़ी संख्या थोड़ी नहीं आएगी, बाद में इतनी बड़ी संख्या थोड़ी नहीं आएगी, ये वाला हो जाएगा। इनका अंतर पूछा है आपसे, अंतर किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं अंतर किसे कहते हैं। देखो, अंतर होता है यानी दो नंबरों के बीच का अंतर, यानी कि यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 4, इनके बीच का अंतर 1, यानी बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर घटाना होता है बस। ठीक है, तो इसमें बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 10,170 है, 8,369 है, तो इसमें बड़ा वाला नंबर ये है। बड़ा वाला नंबर कौन सा, ये है। तो इसमें से आपको इसको घटा के बताना है कौन सा वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये वाला करना है आपको। ये वाला क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से करना है, ये दिया हुआ है। यानी पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। ये प्लस प्लस के जोड़ लेते हैं हम, माइनस को घटा देते हैं। पहले हम प्लस प्लस के या माइनस माइनस के इस तरीके से जोड़ लेते हैं, फिर बड़े वाले नंबर में से हम छोटा वाला नंबर माइनस कर देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ करके इसको घटा देंगे हम। ये वाला मैं बता दूँ, ठीक है, इस वाले को जोड़ करके ये वाला घटा देंगे हम। तो इस वाले को मैं बता देता हूँ। देखिए क्या दिया हुआ है, 7,500, 7,587, 7,587, और जोड़ना का इसमें 16,000, 1,613, 1,613 ये जोड़ना है। 7 3 10 की 0, 8 1 9, 10 की 0, 6 5 6 11 12 की 2, 7 8 1 9। इतना जोड़ने के बाद इसमें ये घटाना है 2600 घटाना है, तो 0 0 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 0 आएगा, और 12 में से 6 गए तो 6 बचे। 8 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 में 2 6, 66 आंसर आ गया। देखो कहाँ पर है, तो पहला ही ऑप्शन सही है, 66 आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से करने हैं आपको क्वेश्चनों को, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद में ये दिया हुआ है, ये पूछ रहा है
इसके बराबर है, इसमें से गुणा करके पूछना है आपको किसके बराबर है। तो पहले आप ये देखो, गुणा करना है ना, 7 का गुणा 2 में करेंगे, जब इधर से गुणा करेंगे 7 दूनी 14 होंगे, 14 के पीछे लास्ट में 4 आ रही होगी, 4 आ रही होगी नहीं आ रही होगी, 7 दूनी 14 के पीछे लास्ट में 4 आ रही होगी, इनमें से किसी के भी 4 है तो आप कहोगे भैया नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा, इनमें कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं आपको पेपर में। इसी तरीके से दिया हुआ है 39,497, 39,497 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्ण विभाज्य जाए। इसमें मैं कौन सी संख्या जोड़ दूं कि 3 से पूरी संख्या कट जाए। इसमें मैं क्या जोड़ दूं कि संख्या पूरी 3 से कट जाए। तो पहले ये तो देख लो आप 3 से कट रही है नहीं कट रही है। 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 की विभाज्यता का नियम होता है, 3 की विभाज्यता का नाम होता है क्या होता है, तो इन अंकों का जोड़। तो यानी कि 3 + 9, 9 3 12, 9 3 12, 12 4, तो आप कहोगे 12 4 16, कितने 16, 16। ठीक है, ऐसे ही आप इनको जोड़ो, 16 और 16 और 9, 16 और 9 कितने हो जाएंगे, तो 16 + 9 और प्लस कितने 7, इनको भी जोड़ लो। तो देखो 7 और 9, 9 7 16, 16 और 6, 16 6 कितने हो जाएंगे, 16 4 20 और 2 22 की 2, आंसर कितने आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 और 1 कितने हो जाएगा 3। क्या बताओ ये 32 3 से कटेगी, तो आप कहोगे 32 3 से नहीं कटेगी। 3 24, 3 9 27, यानी 3 से कट जाएगी, 3 एक बार। अब ये नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी ना, इसमें क्या चाहिए मुझे कटाने, इसे 3 से काटने के लिए, तो आप कहोगे इसमें मुझे 1 चाहिए। 1 क्यों चाहिए, क्योंकि 2 है, 1 और मिल जाएगा 3 से कट जाएगी। तो इसमें मैं क्या करना है, 1 जोड़ना है मुझे, कितना जोड़ना है मुझे, 1 जोड़ना है इसमें। अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूंगा तो इस संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। ठीक है, किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, क्योंकि 3 का कटने का मतलब होता है इस अंकों के जोड़ में 3 से भाग जाना चाहिए। इन अंकों को जोड़ लो, 3 से भाग चला जाए। ठीक है, तो मैंने अंकों को जोड़ लिया, उसमें 3 से भाग जा रहा है, क्योंकि 1 ही कम पड़ रहा था ना, मैंने 1 इसमें जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद में ये देखो, ये दिया हुआ 56,879, ठीक है, और माइनस के, और 17,652 माइनस के 12,625 के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया। पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ने के बाद में, इन दोनों को जोड़ने के बाद में जो नंबर बड़ा हो उसमें से वो छोटे नंबर को घटाना है। ठीक है, यही नंबर बड़ा बैठेगा वैसे। इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाना है, इन दोनों को जोड़ लेना, इसमें से घटा देना, सो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप इतना कर लेना। इसमें पूछा है, इसको मैं आपको बता देता हूँ क्या दिया हुआ है, 12 53 750, 12 53 750। इसमें पूछ रहा है क्या इस निम्न में से किससे विभाज्य है। क्या 7 से और 5 से कटेगी, तो मैंने कहा 5 से कटने का नियम होता है जिसके पीछे 5 और 0, ये तो बताया था मैंने, तो इसके पीछे 0 है तो ये 5 से कट जाएगी। ठीक है, लेकिन 7 से कटेगी तो मैं बताऊंगा आपको, इस 7 से नहीं कटेगी। ठीक है, 7 से नहीं कटेगी, आप काट देख लेना। 2 और 3 से कटने का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है 0 2 4 6 हुआ लास्ट में, तो आप कहोगे 0 है तो सही, तो 2 से कट जाएगी। 3 से कहोगे 3 से कटेगी, तो 3 से नहीं कटेगी, क्योंकि इनका अंकों और 3 से कटना चाहिए। 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 5, 15 5 कितना 20, 20 और 2 22 और 23, 3 से नहीं कटता है। उसके बाद में देखेंगे आप 5 और 10। 5 से क्या नाम कहता है, 5 का नाम कहता है 0 और 5 होने चाहिए पीछे, तो 0 है तो ये कट जाएगी 5 से। 10 का नाम क्या कहता है, 10 का नियम भी यही कहता है पीछे 0 हो, तो ये 5 और किससे कटेगी, तो ये संख्या 5 से और किससे 10 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, ये संख्या 5 और 10 से कटेगी, तो ये वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है ये नंबर दिया हुआ है एक 5 4 3 2, 5 4 3 2, उसके बाद में स्टार दिया हुआ है कि जहाँ पर स्टार, फिर 7 स्टार 7। कह रहा है यहाँ पर ये संख्या पूरी 9 से कट रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर 9 से कटेगी तो यहाँ पर क्या आएगा। तो मैंने कहा था इस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। 3 का होता है वही 9 का होता है। इस संख्या के अंकों का जोड़ सभी किससे कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो पहले देख लो 5 और 4 9 है, ये तो कट जाएगा, कट जाएगा। 7 और 2 कितने होंगे, 7 और 2 9, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर ये बचा, तो यहाँ पर मैं कितना रखूँ कि 3 और ये मिलकर के 9 हो जाता है, तो 9 से कटेगी 9 एक और। तो आप कहोगे यहाँ पर जो रखना है आपको 6 रखना है। 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, तो 9 से तभी तो कटेगी, तो आपको क्या रखना है 6 रखना है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर 6 रखना है आपको, यानी कि जो आंसर हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे। 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। 500 तक यानी 1 से लगा करके 500 तक, 500 तक कितनी संख्याएं जो 3 से और 5 से, 3 या 5 से विभाज्य हैं, 3 या 5 से विभाज्य हैं। तो पहले ये देख लो 3 से कितनी विभाज्य है, तो 3 से इसमें भाग दे दो, 3 से जितनी विभाज्य होंगी वो निकल आएंगी।
तो 3 एकम 3, पहले 3 से निकाल रहे हैं हम, 3 वाली, तो 3 एकम 3, कितने बचे, 2 बचे, तिछिंग 18, फिर तिछिंग 18, ठीक है, 166 तो जाएंगी। अब क्या करना है, 5 से निकालो, तो 5 से निकालोगे तो कितनी निकलेंगी, तो 5 एकम 5 100 निकलेंगी, 5 से वाली कितनी निकलेंगी, 100 निकलेंगी, 3 वाली 166, 5 वाली 100 निकलेंगी। अब वो कह रहा है ये तो 3 से और 5 से विभाज्य है, लेकिन यहाँ तक आएंगे तो 15 से भी विभाज्य होंगी, कुछ 15 से, यानी 5 और 3 दोनों से भी विभाज्य होंगी, कुछ संख्या ऐसी होंगी दोनों से विभाज्य होंगी, ये खाली 3 से, ये खाली 5 से, लेकिन इन दोनों में मिलकर के कुछ ऐसी संख्या भी तो होंगी जो 15 से विभाज्य होंगी। तो आप कहोगे हाँ भैया होंगी। तो 15 का 5 3 का एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा, 5 3 का एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। तो अब आप ऐसी देख लो जो 15 से विभाज्य, तो 15 से इसमें भाग दो, तो 15 3 45, 5 बचेगा, फिर 15 3 45, यानी 3 संख्या ऐसी हैं जो क्या है 15 से कट रही हैं, 15 से। तो इन दोनों को जोड़ करके 15 वाली संख्याओं को घटा दो, 15 थोड़ी 33 संख्या है, 33 है, इन दोनों जोड़ के 33 घटा दो, आंसर आएगा। तो ये 6 हो जाएगा, 6, ये 6 में 0 6 और 2 और 2 1 और 1 2, इसमें से 33 घटा दो, 6 में से 3 गया 3 बचा, 6 में से 3 का 3 बचा, और यहाँ पर 1 बचा, कितना बचा 1, तो 133 आंसर आ जाएगा आपका, कितना 133 आंसर आ जाएगा, 133 आ रहा है, 233 आ रहा है, 233 आ रहा है, 3 एकम, अच्छा 100 जोड़ोगे तो 200, 1 और 1 200 हो जाएगा ना, 200, तो सही है, 6 में 3 का 3, 6 में 3 यहाँ पर 2 आएगी ना, पूरी पूरी 2, ये 2 आएगी, 233 आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 233। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये वाला सही, ठीक है। इन सभी क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इन सभी क्वेश्चनों को नेक्स्ट क्लास में देंगे। बस आप इतना करें कि जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं आप उन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा रिपीट कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।